मुझे इस एनिमेशन को बनाने में 10 आवर्स लगे हैं। 10 घंटे में मैंने जाके ये वाली एनिमेशन बनाई है और इन दिस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि ये वाली एनिमेशन आप कैसे बना सकते हैं इन ब्लेंडर 5.2। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम ये ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। हम जो है अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब और लाइट को यहाँ पर से क्लिक कर देंगे। ब्लेंडर किट से जो है एक ग्रास का मॉडल डाउनलोड करेंगे, एक सिंपल ग्रास। देन मैंने यहाँ पर जो है ग्रास का एक छोटा सा जो है लीफ वाला मॉडल डाउनलोड किया है यहाँ से इधर से। बेसिकली मैंने जो है ये वाला एक मॉडल लिया है एंड इसका जो है लीव्स को काटा है। सो अब हम जो है एक प्लान ऐड करते हैं, इसको कुछ इतना कर देंगे। ओके, एक एडन को ऑन कर देना है जो है ANT लैंडस्केप। ओके, देन आपने जो है एन प्रेस करना है एंड यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से लैंडस्केप को जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास जो है ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आपने जो है इसको ओपन करना है और यहाँ से इसको जो है हम कस्टमाइज करेंगे। सो ओके, अब जो है हम इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे इतना एंड इसको जो है 90 डिग्री में जो है रोटेट करके इधर ले आएंगे इसके पीछे। इतना स्केल ऊपर, ये एक माउंटेन की तरह ही लगे, इतना नीचे इसको नीचे ले आएंगे एंड देन इसी को जो है शिफ्ट डी डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह कर देंगे, शिफ्ट डी अगेन एंड इसको इतना, इसको इस तरह कर देंगे। ओके, बिहाइंड द सीन इसको जो है क्रिएट करने के लिए मैंने जो है इनको जो है बनाया है। अब बारी आ जाती है हमारे ग्रास की, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इतना। ओके, अब ग्रास पर बारी आ जाती है हमारी, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस इधर से जो है जियोमेट्री नोड्स में जाएंगे, न्यू जियोमेट्री नोड्स में यहाँ से जो है हम एक नोड ऐड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स ऑन फेस एट एंड देन इंटेंसिव to point over here, object info here, and we will attach geometry to the intenses and there is an object is this. Okay, for now I think we need to apply scale, yes, scale and then scale, apply this. It's -0.3 and this is to 2, not too much, 0.2 -0.3. It's gone wrong. 0.3, 0.1. Okay, but now I just increase the density, press value to the rotation, then add a normal map. Okay, and now we will add a joint geometry to ताकि हमें जो है हमारा जो है प्लेन नज़र में आए। इसको जो है इधर इंटेंसेस को इसके साथ और इधर इनको जो है लेकर इधर की तरफ ले आएंगे तो हमारा जो है प्लेन भी हमारा शो होने लग जाएगा। ओके, आई थिंक मुझे जो है ना इसको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए, इसको इधर से निकाल कर इधर ले आऊँ। सेट पोजीशन में हम जो है ट्रांसफॉर्म जियोमेट्री को नोड ऐड करके इधर जो है इसके साथ ही अलाइन करेंगे। ओके, 0.05 इतना। ओके, so now we add rotate intenses, rotate intenses ताकि जो है हमारा जो है ना ये मूव करे।
Then we will add combine XYZ map, and then we add map range to the X value, wave texture to color to the value, to this to the Y. Then add position node and position to the vector, and also add a vector add. Okay, and connect this to this one and vector to the vector. In this value we will add slash hashtag frame. Then it will add to the driver. We will add slash 100. Okay, then delete the transform geometry node. Then add multiply to our, and then add density to this one, this to this. So we will just adjust its scale and distribution. And use this as a float from the vector. अब जब अपना कैमरा एंगल सेट करते हैं कुछ इधर, ओके, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, इसको इधर थोड़ा सा ऊपर, एंड हम जो है अब ट्री भी ऐड करने हैं। ट्री ऐड करते हैं यहाँ पर। we will add this tree and scale down. Okay, I think this is okay, and this is okay. No, yeah, this, and place it over here. Select this Shift T, G, and drag it over. I think over here, and also add the background. Shift T, Z, and downscale. So now is the part of destiny, and add HDRI. Then I will add a background of cloudy background, and also increase the focal length to 80 is good. So over here, फिर जो है हम एक क्यूब ऐड करेंगे, इसको इतना स्केल कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, इसको अपने कैमरे के मुताबिक जो है स्केल करेंगे इतना, और ऊपर की तरफ भी इतना। फिर यहाँ पर इसको जो है एक और मटेरियल ऐड करेंगे, इसका प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करके Shift A प्रेस करके इसको जो है एक वॉल्यूम स्कैटर ऐड करेंगे। वॉल्यूम स्कैटर को इधर लेकर आएंगे और इसका जो है ये वाला प्लग इसको जो है वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम जब मटेरियल पे व्यू में जाएंगे, ये थोड़ी सी लोडिंग है क्योंकि हमारे पास ग्रास वगैरह भी है। मैंने रेंडर भी मोड स्विच कर दिया है क्योंकि यहाँ पर आपने ना HDRI भी ऐड कर लेना है। मैंने HDRI ऐड किया हुआ है, देखो यहाँ पर ना सारी स्मोक हो गई है। अब इसको आप 0.1 कर दें, ओके, अपने मुताबिक आप जितनी वैल्यू कम करेंगे उतनी स्मोक कम होगी, और इसकी थोड़ी सी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देना। एंड देन इसको जो है Shift D के साथ डुप्लीकेट करके Y प्रेस करके इसको आगे ले आना इतना इधर तक, और हाँ यहाँ पर ले आएंगे। ये देखिए सीन इतना अच्छा बन गया है। अब इसको जो है 0.08 कर दें या फिर 6 कर दें, तो ये फिर अपना जो है इधर मटेरियल वगैरह, अगर इधर मटेरियल वगैरह लगा लेना। यहाँ पर एक जो है पिंटरेस्ट से जो है एक फोटो लेकर जो है यहाँ पर एक वो जो है ये पीछे बैकग्राउंड लगा देना है, ग्रास वगैरह ये सब कुछ, ओके। यहाँ पर तो ये सब कुछ लगा हुआ होगा ना, यहाँ पर आपने इस रॉक्स वगैरह पर ये लगाना है, और ये एंड ये बाकी सब कुछ सेटल है। देखें ये अब देखें हमारे पास ग्रास भी हमारी मूव होती है। एंड आई होप आपको जो है मेरा ये आज वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।